हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, पीरियड्स के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है। आप लोग में से बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती होगी ये जानने की कि हमारा ब्लड लॉस कितना होता है पीरियड्स के दौरान। जब एक महिला का पीरियड्स आता है तो कितना ब्लड लॉस होता है और उसमें से एक्चुअल ब्लड लॉस कितना होता है। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कौन सा पीरियड्स रेगुलर है, कौन सा इरेगुलर है, साइकिल कौन सा नॉर्मल होना चाहिए, पेन अगर कितना है तो कौन सा पेन नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा क्लॉट्स के बारे में भी जानेंगे कि कितना क्लॉट्स है तब आपका ये नॉर्मल पीरियड्स है और किस टाइम पे आपको डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड लॉस कितना होता है पीरियड्स के दौरान। तो ये करीब 35 ml से लेकर के 50 ml तक ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर 10 ml से लेकर के 80 ml तक भी ब्लड लॉस होता है तो ये नॉर्मल में काउंट होता है। ठीक है, अब इसमें से एक्चुअल ब्लड लॉस कितना होता है तो 2 to 3 टेबल स्पून, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तक ब्लड लॉस होता है और ये एक्चुअल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जब एक महिला का पीरियड्स आता है तो यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ होती है, उसमें सेल्स, टिश्यूज ये सब शेड ऑफ होकर के निकलते हैं। इसके अलावा म्यूकस भी साथ में निकलता है। इन सब का मिला करके हमारा पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसमें से जो एक्चुअल ब्लड लॉस होता है वो 2 से 3 बड़े चम्मच होता है। ये एवरेज में मैं बता रही हूँ, किसी का थोड़ा बढ़ भी सकता है तो किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ब्लड लॉस कितना होता है और एक्चुअल ब्लड लॉस कितना होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिए, पीरियड्स के दौरान साइकिल कौन सा नॉर्मल होना चाहिए? 3 से 7 दिन। किसी महिला का पीरियड्स 3 दिन रहता है और किसी महिला का पीरियड 7 दिन रहता है। अगर 7 दिन से भी ज्यादा आपकी ब्लीडिंग हो रही है, 10 दिन तक भी आपका ब्लीडिंग जा रहा है, तो आप एक बार अपना जरूर चेकअप डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि नॉर्मली 7 दिन तक होता है। होता यह है कि पहले दिन ब्लीडिंग होती है, दूसरे दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर तीसरे दिन से ये थोड़ा कम होने लगता है, चौथे पांचवें दिन इसके दिन हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, करीब छठे दिन तक भी होती है। लेकिन 7वें दिन के बाद से स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की हुई तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 10 दिन तक भी ब्लीडिंग आ रहा है तब आप अपने डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। अब बात करते हैं पेन की। कौन सा पेन नॉर्मल है? देखिए, पेन अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हल्की फुल्की पेन हो रही है तो ये काफी है, ठीक है, इतना पेन होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आपको पिल्स लेना ही पड़ रहा है, तब आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। देखिए, पेन होने का बहुत सा रीजन है। सबसे पहले तो आपका डाइट। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आपका पेन ज्यादा होगा। हमारे डाइट की वजह से भी हमारे बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं। जितनी भी बीमारियां या बहुत सी चेंजेस हमारे डाइट की वजह से होती है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है हमारा डाइट। दूसरा, अगर आपके इंडोमेट्रियम की लाइन थिक है तो भी आपका पेन ज्यादा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। या फिर अगर वहां पर यूट्रस में गांठ बन गई है तो भी आपका ब्लीडिंग ज्यादा होगा। इससे बड़ी बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तब आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स के पेन के दौरान आपको लग रहा है कि आपको सोना है, आप बहुत लेजी होते हो, तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए, इनएक्टिव होना सही नहीं है पीरियड्स के दौरान। अगर पीरियड्स हो रहा है तो हल्की फुल्की हमें थकान जैसी लगती है या फिर पेन होता है, इतना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तब आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो 22 से 35 दिन तक का नॉर्मल होता है। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है तो ठीक है, 30 दिन का साइकिल है तो भी ठीक है, अगर 22 दिन का साइकिल है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका 35 दिन से ज्यादा हो रहा है तब आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं, या फिर आपका किसी महीने नहीं आ रहा है तब ये इरेगुलर पीरियड्स है। रेगुलरली अगर आपका 22 से 35 दिन के बीच में पीरियड्स आ जा रहा है तब ये नॉर्मल पीरियड्स है। इसके अलावा अब बात करते हैं क्लॉट्स की। देखिए, पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स होता है। अगर आपके छोटे छोटे क्लॉट्स हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके क्लॉट्स बड़े साइज में हो रहे हैं, बहुत बड़े साइज में, जैसे कह सकते हैं कि अगर एक अंगूर ले ले, उससे भी बड़े साइज में अगर आपका क्लॉट्स हो रहा है तब आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से चेकअप करवाना है। क्लॉट्स के साथ अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तब भी आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। देखिए, अब मैं बात करती हूँ कि जो हमारे ये ब्लड फ्लो होता है पीरियड्स के दौरान, जो हमारा ब्लड लॉस होता है, ये डिपेंड करता है। किसी किसी महिला का पहले दिन 10 ml होगा, किसी का दूसरे दिन 30 ml होता है, किसी का तीसरे दिन 20 ml होता है, ऐसे करके कम होता है। तो किसी महिला का फर्स्ट जो 2 दिन होता है उसमें हैवी फ्लो होता है, तीसरे दिन से हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका फ्लो कैसा है, पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग कैसी होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग 80 ml से ज़्यादा हो रही है तब आप इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया हो पीरियड्स के इन फैक्ट्स के बारे में, कितना ब्लड लॉस होता है हमारा, इसके अलावा क्या साइकिल नॉर्मल है, क्या पेन नॉर्मल है और क्या क्लॉट्स होने चाहिए। तो अगर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल है तब तो ठीक है, अगर एब नॉर्मल है तो डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।